नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगल बा हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि सर जी हम अपने कार्ड का स्टेटस कैसे पता करें। तो देखो, मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कई लोगों ने बोला है कि सर जी क्या आयमा को ईमेल करके हमें स्टेटस पता चल जाता है। देखो, मैं अलग अलग वेज आपको बता देता हूं और उसकी सच्चाई भी बता देता हूं ताकि आपको आइडिया आ जाए। सबसे पहले अगर आपको आयमा को पूछना है तो आप ईमेल करके कर सकते हो, जो मैंने इस वीडियो में डाला हुआ है। देखो, gerald.aima.government.pt वाला जो है, उसमें आप ईमेल कर सकते हो आपका स्टेटस जानने के लिए। जो आपकी कंफर्मेशन की मेल आई हुई है 24 घंटे में बायोमेट्रिक हो जाने के बाद जो आपको कंफर्मेशन की मेल आती है, उसका स्क्रीनशॉट डाल सकते हो आप। अपना एमआई नंबर, मोबाइल नंबर, एमआई नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपकी एड्रेस आप लिख के उसमें भेज सकते हो। ठीक है, पासपोर्ट की कॉपी भी उसमें अटैच कर देना और आपका जो फाइल लॉक का पेपर है वो भी आप अटैच कर सकते हो साथ में। ठीक है, बट जो लोग पुर्तगाल में ऑलरेडी मौजूद हैं उन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आयमा को ईमेल करने के बाद वो रिस्पॉन्ड कभी नहीं करते। ये बहुत ही ज्यादा लोगों की कंप्लेंट है। हालांकि देख लो, आप खुद समझदार हो कि एक बंदा कम से कम दिन में 2-4 बार तो ईमेल करता ही है, उसको तो बस फॉरवर्ड ही करना है ना आयमा को, है ना। ऐसे 1 से 2 लाख लोग हैं जो रोज ईमेल करते हैं। तो एक आप समझ लो कि सिस्टम पे अगर बैठे हुए 10 लोग, आयमा के पास बायोमेट्रिक करवाने के लिए लोग नहीं है, तो आपके ईमेल पढ़ने के लिए 10 लोग थोड़ी हायर करेंगे कि हाँ भाई ईमेल देख के इनको रिस्पॉन्ड करो। कई मेल हमारे हिसाब से हम भेजते हैं तो सही होता है, बट आप समझो लाख लोग जब भेजते हैं तो सारों के सारे सही नहीं होते और उनका ऑलरेडी काशा शैया होता है। मतलब ऑलरेडी उनका जो उनका आयमा वालों का जो आप जहां पे ईमेल करते हो वो ऑलरेडी काशा उनका भरा हुआ रहता है, तो कई लोगों की डिलीवर भी नहीं होते। तो क्या उससे बेनिफिट होगा? देखो, आप ट्राई कर सकते हो। 100 में से एक आध बंदे को आ जाती है, वो बंदा वीडियो डाल देता है और आपको लगता है कि आ रहा है, रिप्लाई आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, आप करने के लिए कोशिश कर सकते हो। पहला ये हो गया। ठीक है, दूसरा, आप कॉल करके भी पता कर सकते हो। कई लोग हैं जो कॉल करते हैं। ठीक है, अभी इसमें भी वापिस से लाख लोग हैं जो कॉल करते हैं और लाख लोगों के कनेक्ट होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। 100 में से 10 लोगों के कनेक्ट होते हैं और उनको इंफॉर्मेशन मिलती है कि बस एनालिसिस है, और किसी को बोलते हैं कि सर जी प्रिंटिंग में है। बट आयमा वालों के पास कोई भी कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं है। इवन ऑन कॉल, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे पास 100 लोग आते रहेंगे, 100 कॉल आते रहेंगे, उसमें से मुझे कम से कम 50 लोग तो कंफर्म कर दें, सर मुझे कल तो एनालिसिस बताया था, आज अप्रूव बता रहे हैं, सर मुझे कल तो अप्रूव बताया था, आज एनालिसिस बता रहे हैं। तो कॉल करके भी आपको कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिलेगी ही, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये मैं मेरे पर्सनल ओपिनियन से आपको कह रहा हूं। ठीक है, किसी कंसल्टेंसी या इसको आप पैसे देकर करते हो ना, कई लोगों ने मुझे वीडियो भेजे हैं, कई लोगों ने ऑडियो भेजे हैं कि सर देखो तो ये किसी को मैंने पैसे दिए थे, रिकॉर्डिंग करके दी हुई है, तो क्या सही है? देखो, सही है अगर कोई फोन करके बता रहा है या पता रहा है तो फिर सही है, बट आप लोगों को भी समझना जरूरी है कि जरूरी नहीं कि ये इंफॉर्मेशन कॉन्क्रीट हो। भले आयमा वालों ने दी है, क्योंकि उनके पास भी कंफर्मेशन में बहुत ज्यादा, मतलब आप देख लो, डिफरेंस है बहुत ज्यादा। इवन तीसरा ऑप्शन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप खुद पर्सनली जाकर किसी भी आयमा सेंटर में आप पूछ सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कई जगह पे जो रिमोट एरिया है, जहां गांव एरिया है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं होते, गौरदा बिरदा साइड में आप जाओगे तो वहां पे सेना मिलते हैं, जो टिकट मिलते हैं वो 30 लोगों को टिकट देते हैं, तो आप वहां पे जाके पूछ सकते हो। लिस्बन में तो यहाँ पे तो भाई बहुत रात को बेचारे जागते हैं लोग, रात 2 बजे 3 बजे से सोना चालू कर देते हैं, तब जाके मॉर्निंग में 9 बजे उनका नंबर आता है। और कई बार ऐसा होता है कि नंबर भी नहीं आता, टिकट भी नहीं मिलता, अंदर भी नहीं जाने देते। पता नहीं आयमा वालों क्या कर रहे हैं, कितना परेशान हो रहे हैं। बट अगेन, वहां पे जाकर आप खुद पता कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन ये है कि आप किसी एडवोकेट के थ्रू अगर जाते हो और आप उनको बोलते हो पैसे देकर कि हाँ भाई हमारा स्टेटस पता कर लो, तो इसमें भी आपको मैं फैक्ट बता देता हूं। मेरा खुद का किस्सा मैंने पिछली वीडियो में भी बोला हुआ था कि एक क्लाइंट थे जिनका हमने स्टेटस चेक करवाया था। एडवोकेट मान लो मंडे को गए थे मॉर्निंग में, और मंडे को उन्होंने पूछा था तो उन्होंने बोला कि कार्ड आपका अप्रूव्ड है। ठीक है, मैंने वही चीज क्लाइंट को बोली, तो क्लाइंट लिस्बन में ही थे, इवनिंग में वो भी महात्मा गांधी चले गए। तो वो जब अंदर गए तो उनको बोला कि अभी एनालिसिस में है। तो क्लाइंट तो बट ऑब्वियस है, जब खुद जाके आया तो मुझे बोल रहा है कि सर आप झूठ बोल रहे हो, मेरा आपने तो बोला कि अप्रूव्ड है, पर यहाँ पे तो एनालिसिस बता रहे हैं। मैंने कहा ठीक है सर, कोई चक्कर नहीं, अपने एडवोकेट जो गए थे कल वो वापस जा रहे हैं, आप उनके साथ चले जाना एक बार, मैं उनको रिक्वेस्ट कर दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने पैसे दिए, मैंने आपसे झूठ बोला हुआ है ना। तो क्लाइंट रुके एक दिन के लिए यहाँ पे, और वहां दूसरे दिन मंगलवार को जब एडवोकेट के साथ अंदर गए तो वहां पे जाके उनको एक नई कहानी मिली। वहां पे वो बोलते कि आपकी फाइल ही रिजेक्ट है, अभी मेल का इंतजार करो आप। तो ऐसा भी हो रहा है कि
वो खुद कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे, कंफर्म न्यूज नहीं दे रहे, आईमा वाले आईमा के खुद के सिस्टम से भी सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे। ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने कई लोगों का देखा हुआ है, जिन लोगों का SIS में नाम तक नहीं है उन लोगों को भी SIS आया हुआ है, और उन लोगों की भी फाइल रिजेक्ट हो गई है, ऐसा उन्होंने बोला है, ना कि कोई ईमेल ना कुछ। तो ऐसे ये 4 ऑप्शन है जिससे आप कर सकते हो, ठीक है, कि आपका स्टेटस कैसे पता करना है। मैंने आपको ये बता दिया है, रियलिटी भी बता दी है। मैं तो कहूंगा कि कार्ड जो है आप कह लो अगले महीने तक आप सभी लोगों को कार्ड आ जाएंगे। मतलब अगस्त के एंड तक ऑलमोस्ट जितने लोग रुके हैं सभी लोगों को कार्ड आ जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अभी उन्होंने होल्ड पे रखे हैं, तो आगे चल के वो वैसे भी हो जाएंगे रिलीज 15-20 दिन में। तो रिलीज एक साथ करेंगे तो सभी लोगों को आएंगे। इवन कार्ड रिन्यूअल जिन लोगों के हुए हैं उन लोगों को भी कार्ड आ सकते हैं, ठीक है। रेस्ट अगर इस रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।